तो जल्दी से। इस केस में क्या लगता है, क्योंकि देखिए तमाम जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं जो अभी हमें देख भी रहे हैं, वो सभी लोग, क्योंकि बहुत एक बड़ा तबका है जो कि बहुत पसंद करता है अलविश यादव को, और बड़ा कंसर्न है वो इस बात को जानने के लिए कि भी उनका भाई, उनका दोस्त, उनका परिवार का बच्चा कब जेल से बाहर आ जाएगा। तो क्या लग रहा है, अभी थोड़ा लंबा चला जाएगा या कुछ राहत कब मिल सकती है? मतलब निराश होने की बहुत ज्यादा जल्दबाजी देखो, ना अभी अगर हम एक स्टेज की बात करें तो क्योंकि अभी अरेस्ट चल ही रहे हैं और नए नए फैक्ट अभी केस के अंदर आ रहे हैं, तो अभी मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको इस केस से कितना जल्दी राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होएगी तो आपका जैसा भी केस आपका निकल के आता, उसके हिसाब से आपको जाहिर तौर पे राहत मिलेगी ही मिलेगी, अगर आपका उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं पाई जाती है। और जहाँ तक परिवार की और ऐसी चीज़ें हैं, तो आप देखते हैं कि कई बार क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर लोग, परिवार और ये सब चीज़ें तो फेस करता ही है उस अंदर वाले बंदे से, या बाहर उन लोगों को ज़्यादा तकलीफें कई बार होती हैं उसमें। लेकिन कई लोग ये है कि भाई हमारी कानूनी प्रक्रिया है, हमारे न्यायालय हैं, वो लगता है कि आपको ठीक ही करेंगे, जैसा भी होता है वो, जैसा केस आपके सामने आएगा तो तुरंत वो आपको अगर बनता है और आप ये लगाते हैं कि आपके पॉपुलैरिटी से या इस वजह से आपसे कोई जलन रखते हुए या कोई इस तरह की चीज़ें आपके साथ की गई हैं, तो कोर्ट कॉम्पिटेंट है उस काम को करने के लिए, वो आपको इस चीज़ को भी कंसिडर किया जाता है। तो यानी कि निराश होने की कोई इतनी अभी इस स्टेज पे तो हम नहीं कह सकते कि आगे क्या, क्योंकि अभी बहुत जल्दी आ जाएगा, अभी तो फटाफट कार्रवाई चल ही रही है जो। तो यानी कि उम्मीद है कि जल्द इसमें कुछ ना कुछ राहत भरी खबर आ सकती है। तो निराश अभी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए केस चल रहा है, थोड़ा सा टफ टाइम है। अब अगर एल्विश बेगुनाह है तो जाहिर सी बात है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। हाँ। अब लेकिन वो समय के साथ जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, किस तरह के क्या सबूत है, क्योंकि अलग अलग तरह की बातें भी मीडिया के जरिए आ रही है कि एल्विश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, ये मतलब इस तरह की जो नहीं, देखिए क्या होता है कि इस पर मैं छोटी सी बात बताऊंगा आपको। बिल्कुल, जो हमारा डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होती है, पुलिस जब आपको अरेस्ट करती है, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट आपकी पुलिस लेती है, जो कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो वो पुलिस के सामने दी गई है वो कोर्ट में एविडेंस में एडमिसिबल नहीं है। तो अब वो एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपका किस उसमें, तो हम उसको गुनाह कबूल, पुलिस के सामने दिए गई स्टेटमेंट का तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पर वो क्योंकि आपकी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है, उसमें आपके और फैक्ट क्या क्या निकल के आते हैं, भाई आपसे कोई रिकवरी है या आपका कोई है, तो उसी से उसको कॉर्पोरेट करके उसकी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो मजिस्ट्रेट आपसे पूछता है कि आप गिल्टी प्लीड करते हैं या आप ट्रायल फेस करेंगे। अगर वो बंदा वहाँ पे कोई भी एक्यूज है ये कहता है कि जी मैं गिल्टी प्लीड करता हूँ, तो उसको हम जुर्म कबूल करना कहते हैं। बाकी अभी इस स्टेज पे तो या जज के सामने या किसी ऐसे बाहर किसी इंडिपेंडेंट आदमी के सामने, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जिसको हम कहते हैं, अगर वो कोई चीज़ आती है तब उसकी रेलेवेंसी, अदरवाइज इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती है। नहीं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी एडवोकेट एस.के. दहिया जी। तो तमाम, मुझे लगता है कि जो भी लोग अभी देख रहे हैं हमारे इस इंटरव्यू को, आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचे होंगे। और अभी क्योंकि चीज़ें चल रही है, तो ऐसे में किसी भी तरह के कयास लगाना बहुत जल्दबाजी होगी, किसी भी तरह की शंका आशंका पैदा करना बहुत जल्दबाजी होगी। समय लग सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि बुरा वक्त आया है तो वो बुरा वक्त भी बीतेगा। अगर गलती नहीं की है तो जाहिर सी बात है, कोर्ट है, न्यायालय है, वो उस पर न्याय करेगा।